कर रहा था कि देख रहे थे हम देख रहे थे कि जो ये ना रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज जो है आपका, दरअसल ये क्या है कि आप अगर लॉस को कम करना चाहते हैं, लॉस हमारा यानी कि यूं है, वाई है, ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वाई फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हम जो मिसाल के तौर पे हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ, तो दैट मीन्स हमारा लॉस कम हो रहा है, ठीक है, लॉस हमारा मिनिमाइज हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, तो अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा लॉस इतना है, ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो हमारा लॉस जो है इतना है, ठीक है। वाई वाई को मेजर कर रहे हैं। और अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो इस वक्त हमारा लॉस मिनिमम आ गया यहाँ पे, इतना, ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह से जा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो दैट मीन्स के एक्स जो कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन वाई क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे अब आके मिसाल है वाई बढ़ गया, यहाँ आके इतना इतना हो गया। दैट मीन्स के हमने क्या करना है, स्लोप है इस वक्त, इसमें हमारा पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ना नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव। स्लोप है नेगेटिव, क्यों? क्योंकि एक्स कम हो रहा है, वाई बढ़ रहा है, स्लोप है नेगेटिव। अब करना क्या है, उसने ये कहा है कि अगर हमारा लॉस बढ़ रहा हो, ठीक है, और स्लोप हो नेगेटिव, या स्लोप जो भी हो, लॉस बढ़ रहा हो, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव डज नॉट मैटर, हमारा लॉस बढ़ रहा हो, तो क्या करना है, आपने एक्स को स्लोप के अपोजिट, यानी कि स्लोप अगर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, एक्स को बढ़ाएंगे। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आप एक्स को कम करेंगे, ठीक है। शर्त ये है कि आपका लॉस बढ़ रहा हो। दोबारा सुने, अगर आपका लॉस बढ़ रहा हो तो आपने क्या करना है, एक्स को मूव करना है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो आपने क्या करना है, एक्स को कम करना है। और अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना है, एक्स को बढ़ाना है। अब इसकी प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करना है, ये स्लोप आपका, ये स्लोप, ठीक है, ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है मेरे ख्याल। नेगेटिव है, क्योंकि ये जो है आपका, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या है, एक्स कम हो रहा है लेकिन वाई बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर क्या है, एक्स बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है, ठीक। तो दोनों केसेस में ये जो कर्व यहाँ से लेके नीचे आते हैं ना यहाँ तक, तो दोनों केसेस में ये यहाँ तक जो है आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव रह रहा है इधर तक, ठीक है। यहाँ से लेके दोबारा यानी कि देखते हैं इसको, इस पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं कि स्लोप कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होगा। आपका जो जैसे ही एक आपका, आप गाड़ी चला रहे हो ना कहीं स्लोपी उस पे, कहीं मरी वगैरह के रास्ते में, क्या होता है, एक पीक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका स्लोप यानी कि ना हॉरिजॉन्टल हो जाता है बिल्कुल ऐसे सरफेस। उसके बाद फिर एक डिप आती है, यानी कि आपको फिर एक नीचे जाता है, ये सड़क सड़क नीचे जाती है ना। तो जो ये नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है, दैट मीन ये स्लोप जो है ना आपका नेगेटिव शुरू हो गया, ठीक है। अब दैट मीन्स कि आपका जो है एक्स जो है अगर बढ़ रहा है तो वाई की वैल्यू नीचे कम होती जा रही है, ठीक है। और अगर आपका एक्स कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक। ये चीज, अब अब क्या है, अब हमने करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमने जो है लॉस को कम करना है, ठीक है। तो लॉस कम करने के लिए हम यहाँ मेथोडोलॉजी बनाएंगे। अगर लॉ हमने एक्स को स्लोप के अपोजिट करना है, अब यहाँ है स्लोप नेगेटिव, ठीक है, लेकिन हमारा लॉस कहाँ बढ़ रहा है, जब हम इधर ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं, नीचे आने से तो कम हो रहा है, ठीक है, ऊपर जाने से बढ़ रहा है। तो लॉस बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि हमने क्या करना है, हमारा स्लोप नेगेटिव है तो हमने क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। यानी कि स्लोप नेगेटिव है तो लेकिन एक्स को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। तो दैट मीन्स
ये आपका जो ऑप्टिमाइजर का रूल है, ये ऑप्टिमाइजर बेसिकली इस रूल पे काम कर रहा है। अगर आपका आपने स्लोप को कम करना है तो आप एक्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी वेट्स को बढ़ाएंगे। वेट्स आपके बढ़ाएगा ऑप्टिमाइजर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका स्लोप है पॉजिटिव लेकिन लॉस बढ़ रहा है, ठीक है, तो स्लोप है आपका पॉजिटिव इस तरफ, तो ये पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, और लॉस आपका बढ़ता जा रहा है। लॉस का मतलब आपका वाई बढ़ता जा रहा है। अब आपने लॉस को कम करना है तो ऑप्टिमाइजर किस रूल पे काम करेगा कि आपके स्लोप जो है पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसने लॉस को कम करने के लिए किस रूल को फॉलो करना है, उसने ये करना है कि अगर स्लोप जो है पॉजिटिव है तो लॉस को कम करने के लिए वो उसके अपोजिट यानी कि नेगेटिव साइड पे जाएगा। तो दैट मीन्स आपका स्लोप पॉजिटिव है तो एक्स को जो है वो उल्टा लेके जाएगा नेगेटिव, तो आपका स्लोप कम होना शुरू हो जाएगा। ये आपका ऑप्टिमाइजर का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, समझ गए। जी तो सर। यहाँ पे उसने ये बताया है, ठीक है। यू इफ यू वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ योर लॉस फंक्शन, ठीक है, यार मेरा ये पॉइंटर सही नहीं काम कर रहा। इफ यू वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि लॉस फंक्शन जो आपका होगा, you just need to move x a little in the opposite direction from the derivative, यानी अपने स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में आपने जाना है। अगर स्लोप पॉजिटिव चल रहा है तो आपने x को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव चल रहा है तो आपने x को बढ़ाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, बस, ठीक है। आगे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ टेंसर ऑपरेशन, द ग्रेडियंट। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है दरअसल वो आपका सारे का सारा टेंसर ऑपरेशन जो है वो असल में क्या हो रहा होता है, वो डेरिवेटिव हम ले रहे होते हैं, ठीक है। आपके जो टेंसर ऑपरेशन हो रहे हैं डब्ल्यू एक्स प्लस बी जो हो रहा होता है, तो वो भी एक किस्म का आपका जो है ना वो बेसिकली एक डेरिवेटिव है। The function we were just looking at turned a scalar value x into another scalar value of y, यानी कि आपके जो बड़ा सिंपल सा फंक्शन वो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, y है, ठीक है। तो you could plot it as a curve in 2D plane. Now imagine a function that turns a tuple of scalars f of x and y into a scalar value z. दैट वुड बी अ वेक्टर ऑपरेशन। अब आपके पास क्या है, ये कि एक फंक्शन है, उस वो जो है मतलब एक फंक्शन है जो कि z है, और उस फंक्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर, ठीक है। दैट वुड बी अ वेक्टर ऑपरेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है, नाउ इमेजिन अ फंक्शन दैट टर्न्स अ टपल ऑफ स्केलर्स इनटू अ स्केलर वैल्यू z, ठीक है। वो क्या फंक्शन वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि आपके x और y को z में z के अंदर चेंज कर रहा है। दैट वुड बी अ वेक्टर ऑपरेशन। यू कुड प्लॉट इट एज अ 2D surface in a 3D space indexed by coordinates x y z. Likewise you can imagine functions that take matrices as inputs, functions that take rank 3 tensors as input, etc. तो इसमें ये बात है कि आपके जो टेंसर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, जो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे आप एक टेंसर को दूसरे टेंसर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक तीसरा टेंसर वजूद में आता है। या आप अगर दो टेंसर्स को एडिशन करते हैं तो एक और टेंसर उसी स्पेस में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर जो टेंसर ऑपरेशन है उससे, आप मिसाल के तौर पे इसकी बात की उसने एक्स वाई और जी, तो एक्स वाई को जो है आप क्या करेंगे, एक टेंसर ऑपरेशन करेंगे इसके ऊपर, तो एक तीसरा स्केलर आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो 2D स्पेस को क्या कर रहे हैं, एक 2D सरफेस को क्या कर रहे हैं, एक 3D स्पेस में चेंज कर दिया, ठीक है। जिससे कि आपके एक्स वाई को आपने ऑपरेट किया तो उससे एक जी की वैल्यू आई, ठीक। इस तरीके से जो है आप मैट्रिसेस लेते हैं, तो मैट्रिसेस में क्या करते हैं, उसमें भी आप टेंसर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, कल देखा था कि एक इमेज को आप जो है किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इमेज की कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। The concept of derivation can be applied to any such function as long as the surfaces they describe are continuous and smooth.
तो आप जब डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन का, ठीक है, तो क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव कैन बी अप्लाइड टू एनी सच फंक्शन as long as the surface and surfaces described are continuous। तो आप जो भी यानी कि फंक्शन बन रहा है उससे जो सरफेस बन रही है वो स्मूथ है, वो कंटिन्यूस है, लाइक दिस, ठीक है, कंटिन्यूस है, यानी कि ऐसे नहीं है जैसे कि नहीं कि ऐसे करके ऐसे 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 नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, वट, ठीक है, ये कंटिन्यूस स्पेस है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास कंटिन्यूस स्पेस की बात किया, एज लॉन्ग एज आपके पास उसकी जो सरफेस है वो अगर कंटिन्यूस बन रही है उस फंक्शन से, उस फंक्शन में आप वैल्यूज पुट करें, उसको ड्रॉ करें, आप कर्व ड्रॉ करें, अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उससे क्या होगा, उसका आप जो है डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव आप हमेशा उसी चीज़ का लेंगे जो कंटिन्यूस और स्मूथ हो, ठीक है, उसका फंक्शन, उसकी कर्व स्मूथ बन रही हो। द डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर ऑपरेशन और टेंसर फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या है, हम बार बार सुनते हैं जी, ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट होता क्या है, असल में जो डेरिवेटिव है, आप एक टेंसर ऑपरेशन जब करते हैं, ठीक है, तो उसको जो है आप ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट्स आर जस्ट द जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ टू द फंक्शंस। किसी भी फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स कहते हैं, या उसको आप ये भी कह सकते हैं जो हम इसका स्लोप ले रहे थे, ठीक है। अ, आगे क्या है, gradients are just the generalization of the concept of derivatives to functions that take tensors as inputs। तो आपके पास अभी हमने जो ऊपर फंक्शन देखा था वो एक सिंगल मतलब यूनिवेरिएट फंक्शन था। यूनिवेरिएट का मतलब यह है कि वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई था, ठीक है, सिंगल चीज, सिंगल आउटपुट, यानी एक इनपुट है और उसकी सिंगल ही एक यूनिवेरिएट ही उसका है आउटपुट है, ठीक है, यानी कि वन वेरिएबल, यूनिवेरिएट यानी कि वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है आपका फंक्शन जो है, वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, बेसिकली। तो लेकिन जब आप बहुत सारे फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास उसमें फिर फीचर्स दरअसल क्या हैं, फीचर्स आपके पास जो है वो x1 x2 x3 यानी पिक्सल जो होते हैं, वो हर पिक्सल एक एक फीचर है, यानी कि x1 x2 x3 xn, ठीक है। तो आपके ये हर पिक्सल एक जो है वो आपका एक x है, ठीक है। तो जब आप उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या है, रिमेंबर हाउ फॉर अ स्केलर फंक्शन the derivative represents the local slope of the curve of the function। ये क्या बात हुई, remember how for a scalar function the derivative represents the local slope of the curve at the of the function। तो आपने हमने जब क्या, जब भी हम ऊपर जब डेरिवेटिव ले रहे थे तो क्या होता था यहाँ पे, तो उसका स्लोप क्या है, यानी कि हम इस पॉइंट पे जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इसके स्लोप को जाहिर करता है, इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, और स्लोप चेंज होता रहता है, ठीक है, जितना उसका यानी कि ये कि जैसे ये आपका वेक्टर है, ये आपकी जो लाइन है, जितनी यानी कि तेज़ी से गिर रही होगी, ठीक है, या तो सीधी होगी, या फिर तेज़ी से गिर रही होगी, या तेज़ी से ऊपर जा रही होगी, तो जितना ज़्यादा उसका तेज़ी से ऊपर जाना है वो उसके स्लोप को डिनोट करता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक। तो ये आपका ये चीज़ है, ठीक है। इन द सेम वे द ग्रेडियंट ऑफ अ टेंसर फंक्शन रिप्रेजेंट्स द कर्वेचर ऑफ द मल्टी डायमेंशनल सरफेस डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन। अब आप जो है, अगर आपके पास पिक्सल्स हों जनाब अली 28 × 28, अब ये तो बहुत छोटी सी तस्वीर है, और अगर आपके पास यानी कि इस तरह से हम जब वो करते हैं कन्वर्शन में 150 × 150 या 220 × 220 पिक्सल लेते हैं, तो उसमें देखें आप कितने यानी कि एक्स कितने बन जाते हैं, ठीक है। आप 784 बन जाते हैं इसमें, 28 × 28 के अंदर 784 एक्स की वैल्यूज आ गई, इसमें फीचर्स आ गए, ठीक है। तो अब आप इस तरह की जो आपके पास एक करेक्टराइज इमेज आ गई, इस तरह की करेक्टराइज्ड हो गई, उसको आप ना यानी इस तरह से हम उसको ना ये नहीं कर सकते ड्रॉ, ठीक है, ये तो है 2D।
2D में आपके पास एक वेरिएबल है, एक इनपुट और एक आउटपुट है, तो हम अगर नहीं यार ये एक्स वाई इसको ड्रॉ कर दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा 3D में आ जाएं, तो 3D में आप जो है ना मतलब एक प्लेन को आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। आप फिर आप 4D को कैसे विजुलाइज करेंगे, फिर आप 3D 5D 6D आपका जो वेक्टर है, अब आपका जनाब एक वेक्टर जो है उसके अंदर कितनी डायमेंशन है, 784 डायमेंशन है। अब आपके 28 बाई 28 पिक्सल के अंदर 784 डायमेंशनल वेक्टर है ये। अब आप उस 784 को कहाँ उस डायमेंशंस को यहाँ आप यानी कि मेंशन कर सकते हैं, आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते पेपर के ऊपर, ठीक है। तो जो है तो क्या होता है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल एक सरफेस बनेगी जो हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये इस कॉन्सेप्ट से ये एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो वो बहुत मल्टी डायमेंशनल या एक मतलब बहुत से जिहतें हैं या एक डायमेंशंस हैं, उसके अंदर जो सरफेस बन रही है मल्टी डायमेंशनल सरफेस, हम उसको अपना जहन में नहीं ला सकते तस्वुर में। उससे जो है अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो उसके इसी स्लोप को या उस इसी कर्वेचर को जो है ना वो आपका डिनोट करता है, ठीक है। तो लेकिन वो कर्वेचर आपका मल्टी डायमेंशनल सरफेस में होगा, ठीक है, सरफेस पे होगा, तो वो सरफेस हम विजुलाइज नहीं कर सकते। इट कैरेक्टराइजेज हाउ द आउटपुट ऑफ द फंक्शन वेरीज व्हेन द इट्स इनपुट पैरामीटर्स वेरी। तो ये वही बात होगी कि इससे ये पता चलता है कि अब आप 784 पिक्सल हैं, ठीक है, 784 पिक्सल के जो आपके जो उसके वैल्यूज़ जो है उसके वेट्स हैं, यानी कि जो उसके साथ लगे हुए हैं वेट्स। वेट्स का मतलब ये होता है कि आप एक पिक्सल को अगर उसके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी पिक्सल को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं फाइनल आउटपुट के अंदर, ठीक है। अगर आप एक पिक्सल की वेटेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आप उस पिक्सल की पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू को बढ़ा के उसके जो फाइनल जो आपका लॉस फंक्शन आ रहा है, जो क्या आ रहा है लॉस फंक्शन क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर या आपका आरएमएस होती है ना, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है एक पर्टिकुलर पिक्सल जो है, मिसाल के तौर पे पिक्सल नंबर 11, पिक्सल नंबर 11 के साथ एक वेट अटैच हुआ है, ठीक है। आप जब उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दूसरों में सम करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि आप फाइनली जो है ना एंड के ऊपर आप उस रूट मीन स्क्वायर एरर में कितना इजाफा कर रहे हैं या कितने उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे पिक्सल को सोच लें कि हर पिक्सल को उसके वेट्स का मल्टीप्लाई करके फिर उसके अंदर ऐड किया, सब के अंदर सम किया जाता है, तो उससे कुछ ना कुछ माइनर सी चेंज आ रही होती है। हर पिक्सल अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है, ठीक है। हर वेट जो है उसका, उसको अगर हम कम या ज़्यादा करें वो उसका पार्ट प्ले हो रहा होता है फाइनल आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यही आपका ग्रेडियंट है और यही आपका जो है ना मतलब ग्रेडियंट काम कर रहा होता है, यही आपका जो है ना पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब असल में ये है कि अब मिसाल के तौर पे हमारे क्लास में जो है माशाल्लाह कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। अब 10 लोग माशाल्लाह यानी कि हर बंदा अपनी अपनी उसमें पार्टिसिपेशन करता है, तो दैट मीन्स क्लास की जो एफिशिएंसी है या क्लास की जो आउटपुट है उसके अंदर हर बंदे का एक पार्ट है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव का, कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्लास के 10 बंदों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब एक बंदा जो है उसके मिसाल के तौर पे स्टडी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा और उसको यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि सब लोग वेलकम करेंगे, उसको वेटेज ज़्यादा देंगे, ठीक है। और क्लास की एफिशिएंसी में उसका किरदार भी अच्छा रहेगा और यानी कि लोग उससे सीखेंगे। तो दैट मीन्स हर बंदे का अपना अपना एक वेटेज है क्लास में, डिपेंडिंग ऑन हिट्स एबिलिटीज और डिपेंडिंग ऑन हिज यानी कि स्किल्स, ठीक है। तो उससे लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो दैट मीन्स उसको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी, ठीक है। उसको क्योंकि वो आपकी क्लास की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, उसको ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादा वेटेज देंगे। तो इसी तरीके से जो भी आपका एक वेरिएबल है मिसाल है एक पिक्सल है या कोई भी किसी भी किस्म के प्रॉब्लम में हाउस प्राइस में या किसी भी चीज़ में कोई भी वेरिएबल है,
नंबर ऑफ रूम्स हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स बिल्ट, हाउस बिल्ट, और इस तरह की कोई भी पैरामीटर्स जो कि आपके फाइनली जो है आपके रूट मीन स्क्वायर एरर को या आपके बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को आपके कम या ज़्यादा कर रहा हो, ठीक है, तो वो जो है असल में ये डेरिवेटिव की वजह से होता है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है कि आप हर एक वेट को पहले सबको फिक्स कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका ग्रेडियंट डिसेंड कर रहा होता है। आप क्या करते हैं, मिसाल है 784 पिक्सल हैं, उसमें से आपने ना एक पिक्सल के वेट्स को चेंज किया, बाकियों को फिक्स कर दिया, ठीक है, फिर दूसरे को चेंज किया, बाकियों को फिक्स कर दिया, फिर उसके मुताबिक जो है आपके जो आउटपुट के ऊपर क्या चेंजिंग आ रही है, ये फिर जो है ये आपके ऑप्टिमाइज की जाती है। तो इस लिहाज से वो फिर वेट्स जो हैं आपके एक सेट ऑफ वेट्स आ जाते हैं, जो कि असल में ये लर्निंग लर्निंग होती है कि आपके उन वेट्स को जो है आप सेव कर लेते हैं .h5 की शक्ल में, तो फिर आप उनको लोड भी कर सकते हैं दोबारा से। तो आगे चलते हैं। Gradient are just the generalization of the scalar function. The derivative represents the local slope of the curve of the function. In the same way, the gradient of tensor of function represents the curvature of the multidimensional surface described by the function. It characterizes how the output of the function varies when the input parameter vary. तो ये वही बात होगी कि आपका जो डेरिवेटिव है वो आपको क्या बताता है कि आउटपुट पे क्या चेंज आ रही है जब हम इनपुट के पैरामीटर्स को एक एक करके चेंज करते हैं, ठीक है। ठीक है जी। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ग्राउंडेड इन मशीन लर्निंग। कंसीडर एन इनपुट वेक्टर एक्स अ सैंपल इन द डाटा सेट। अच्छा, वैसे टाइम हो गया है क्लास का, बस 5 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ये ये अभी काफ़ी सारा पड़ा है, तो बस ये इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये वाले पॉइंट डिस्कस करके। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ग्राउंडेड इन मशीन लर्निंग। कंसीडर एन इनपुट वेक्टर एक्स अ सैंपल इन द डाटा सेट। आपका ये इनपुट है, इनपुट फीचर जो भी है, अ मैट्रिक्स डब्ल्यू दैट इज द वेट्स ऑफ द मॉडल, ठीक है। टारगेट इज वाई ट्रू, द मॉडल शुड लर्न टू एसोसिएट टू एक्स। ये आपके वाई ट्रू हैं जो कि आपके मतलब एक्स के साथ एसोसिएटेड हैं ऑलरेडी। और उसके बाद आपके पास है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन इज अ मीन टू मेजर द गैप बिटवीन मॉडल करंट प्रिडिक्शंस एंड वाई ट्रू। तो आपके पास लॉस फंक्शन क्या करता है, जो मॉडल की प्रिडिक्शन आई है और जो आपके असल लेवल्स हैं उनके दरमियान में गैप को मेजर करता है। तो ये जो है बस यहाँ तक आज देखते हैं, कल इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि ये थ्योरेटिकल काफ़ी टाइम ले जाता है। थ्रेड थ्योरी है ना, वो काफ़ी टाइम ले जाती है। बस अभी फ़िलहाल इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें, कल इन